नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा आप लोग का वेलकम करता हूं YMW फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपको शॉप एंड कमर्शियल एक्ट के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन लेना है अपने बिजनेस के लिए तो आप कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा लाइव दिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी मिल सके। और फ्रेंड्स, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे चैनल पे इसी प्रकार के वीडियो जो है आपको समय समय पे दिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और उसमें टाइप करना है आपको niveshmitra.up.nic.in। जब ये आप ओपन करेंगे वेबसाइट को तो आपके पास में इस प्रकार से सिंगल विंडो सिस्टम का वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा, जहां पे आपको अपने बिजनेस के लिए शॉप एंड कमर्शियल एक्ट के अंदर जो है आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे सबसे पहले देख लेते हैं। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपका किसी भी तरह का बिजनेस हो सकता है, जैसे कि अगर आपका मूवी थिएटर है या किसी भी तरह का शॉप आप रन करें तो उस केस में जो है आपका कमर्शियल एक्ट के अंदर आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास में जो भी एरिया रहेगा उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए, यानी कि कितना स्क्वायर फीट एरिया है, कौन सा खाता नंबर प्लॉट नंबर पे है, कितना आपको इन्वेस्टमेंट लगा है। इसके अलावा जो है आपको उसका पूरा फुल एड्रेस आपको पूरा जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, और अगर आपके पास में GST नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज GST नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। क्लियर। और इसके अलावा आपके पास मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तब फ्रेंड्स आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। कैसे रजिस्टर करेंगे? लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है आपको इस प्रकार से इंटरफेस ओपन आएगा। तो यहाँ पे नीचे में देख पाएंगे रजिस्टर हियर लिखा हुआ था, आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपके पास में इस प्रकार से एंटरप्रेन्योर रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको ट्रेड नेम देना है। याद रखें, अगर आपका प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो उस केस में जो है आपको यहाँ पे ट्रेड नेम आपको देना पड़ेगा। अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे ट्रेड नेम देना है। अगर आपका ट्रेड नेम आपके नाम पे तब आप उस केस में यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये कैप्चा इसमें फिल करके रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्टर के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आप देख पाएंगे कि आपके पास में इस प्रकार से आ जाएगा कि आपका रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे आपको यूजर आईडी दे दिया जाएगा। आप इस यूजर आईडी को आप कॉपी करके अपने पास रख लीजिएगा, और इसके बाद आपको बोला जाएगा कि आपके मेल आईडी पे आपको वेरीफाई करने के लिए लिंक भेजा गया होगा, तो आपको उस लिंक पे क्लिक करके जो है आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे आप वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग जो है जीमेल पे चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपने जीमेल पे आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि निवेश मित्रा की तरफ से मेल आया हुआ है। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो है आपके पास इस प्रकार से दिखेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि यहाँ पे लिंक दिया गया। आपको इस लिंक पे क्लिक करके आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना पड़ेगा। और बता दूं कि जो भी मेल आएगा उसमें आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जो है आपको उसमें दिया रहेगा। तो आपको सबसे पहले इस लिंक पे क्लिक करके आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेना है। तो लिंक मैं ओपन कर दिया हूं और यहाँ पे देख रहे हैं आपको ऑप्शन आ जाता है क्लिक हियर टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद जो है आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया होगा उस पे OTP क्या होगा, आपको उस OTP को यहाँ फिल करना पड़ेगा। OTP फिल करने के बाद जो है आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप देख पाएंगे कि आप देख रहे हैं योर मोबाइल नंबर इज सक्सेसफुली वेरीफाइड बोल रहा है, यानी कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है। तो अब क्या करना पड़ेगा? क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर लॉगिन, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन पे क्लिक कीजिए लॉगिन करने के लिए। अब यहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योर रहेगा और यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी या ईमेल आईडी भी आप दे सकते हैं। पासवर्ड देके आप पूछेंगे सर पासवर्ड में क्या यहाँ पे फिल करूँगा, तो मैंने आपको बताया था कि आपको जो भी मेल आएगा उसमें आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जो है आपका दिया रहेगा। तो आप वो पासवर्ड यूज कीजिए और ये कैप्चा इसमें फिल करके लॉगिन कीजिए। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि आपके पास में यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने का इंटरफेस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी आपका अभी एग्जिस्टिंग पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड जो है आपको बनाकर ये कैप्चा फिल करके सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो के लिए जो है आपको गो टू होम पेज करना पड़ेगा सक्सेसफुली, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब जो है क्लिक करने में जो है करना पड़ेगा यहाँ पे पासवर्ड अपना लॉगिन आईडी और जो भी आपने नया पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड यहाँ फिल कीजिएगा। ये कैप्चा इसमें फिल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन जैसे ही करेंगे तो फ्रेंड्स आप अपने
डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो भी आपका ट्रेड नेम होगा उस ट्रेड नेम का यहाँ पे डैशबोर्ड अब आ चुका है, यानी कि आप अपने पोर्टल पे लॉगिन कर चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, जहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल में नाम आपका दिया रहेगा, मोबाइल नंबर दिया रहेगा, ईमेल आईडी दिया रहेगा, बस आपको डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर और यहाँ पे जो है आपको फादर नेम और जेंडर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। और कैटेगरी याद रखें कि आपको कैटेगरी भी यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी कैटेगरी होगा आप वो यहाँ पे सेलेक्ट लीजिए। अगर आप जनरल में आते होंगे तो वो जनरल आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है अब आपको फिल करना पड़ेगा कम्युनिकेशन एड्रेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका कम्युनिकेशन एड्रेस का टैब आ चुका है। आपका पर्सनल डिटेल जो है सक्सेसफुली अपडेट हो गया यहाँ पे। तो अब जो है आपको कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो चलिए फिल कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, यहाँ पे फुल एड्रेस दे दीजिएगा और पिन कोड। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपका अपडेट हो जाएगा। तो अब जो है आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना पड़ेगा। याद रखें अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल आपको इस बॉक्स में टिक आउट कर देना है। तो जो भी एड्रेस होगा आपका एज इट इज जो है फिल हो जाएगा। अब आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद जो है आपका जो भी परमानेंट एड्रेस होगा वो भी आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और फाइनली जो है आपके पास में यूनिट का डिटेल फिल करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है न्यू यूनिट डिटेल के थ्रू हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसके लिए न्यू यूनिट डिटेल है, आपको इस पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा। आपके पास में आपको अपने यूनिट का पूरा डिटेल यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको यूनिट का यहाँ पे बताना पड़ेगा किस तरह की नेचर ऑफ एक्टिविटी आप अपने यूनिट में करेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉय बताना पड़ेगा। एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, याद रखें यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको बताना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन टाइप, इंडस्ट्री टाइप, प्रोजेक्ट स्टेटस क्या होगा और यहाँ पे एक्चुअल डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग और बिजनेस। देखिए आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इंडस्ट्री से, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस डेट से स्टार्ट करेंगे। आप जिस दिन से रजिस्टर कर रहे हैं तो आप वो डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आप कोई फ्यूचर डेट सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा यूनिट कैटेगरी में जो है आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे किस तरह का है। अगर आपका कोई माइक्रो इंटरप्राइज है तो आपको माइक्रो इंटरप्राइज सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका यहाँ पे कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सोसाइटी या ट्रस्ट है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे अलग अलग तरह के यहाँ पे यूनिट का कैटेगरी दिया गया, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एस्टिमेटेड टर्नओवर बताना पड़ेगा। देखिए अभी आपका न्यू इंडस्ट्री होगा तो कोई भी टर्नओवर होगा नहीं, बट यहाँ पे एक एस्टिमेटेड बताना पड़ेगा कि भैया इतना टर्नओवर एक साल में हो सकता है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो याद रखें जो भी मेंशन करे वो आपको इन लैक्स यानी कि लाख में आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब जो है आपको क्या फिल करना पड़ेगा, लोकेशन ऑफ द यूनिट, यानी कि आपका जो भी यूनिट है उसका लोकेशन यानी कि उसका पूरा फुल एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, लीज स्पेस फॉर यूनिट। अगर आपका अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है आपके पास में या आपने कोई भी स्पेस एरिया लीज पे परचेस कर रखा है तो उस केस में आपको यहाँ पे यस करना है, और अगर नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे नो भी का भी ऑप्शन है, आप नो सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो भी डिस्ट्रिक्ट में होगा, और यहाँ पे आपको तहसील सेलेक्ट करना है, फुल एड्रेस दे देंगे, पिन कोड दे देंगे और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब ऑथराइज पर्सन का डिटेल फिल करने के लिए आएगा। तो सिंपल आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपका पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर ऑथराइज पर्सन डिटेल का सेम है तो आपको सिंपल सा इस बॉक्स में टिक आउट कर देना है। टिक आउट करने से क्या होगा कि जो डिटेल आपने फर्स्ट टाइम जो फिल किया था वो आपका एज इट इज जो है यहाँ पे आपका आ जाएगा। जब यहाँ पे डिटेल आ जाएगा तो आपको नीचे आ जाना है और इस बॉक्स में टिक आउट करना है कि आप सभी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और फाइनल यहाँ पे सबमिशन कर देना है। तो फाइनल सबमिशन का बटन है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पूछेगा कि डू यू वांट टू सबमिट ऑल डिटेल फाइनली, क्या आप फाइनली सभी डिटेल को सबमिट करना चाहते हैं? तो यस ऑब्वियसली हम लोग करना चाहते हैं, तो ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तब आपके पास में जो है इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा जहां पे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ईमेल आईडी का ओटीपी हम लोग सेंड करते हैं, और जब यहाँ पे ईमेल आईडी का ओटीपी सेंड कर देंगे वेरिफिकेशन के लिए, तो इसके बाद हम लोग मोबाइल नंबर का भी यहाँ पे ओटीपी हम लोग सेंड कर देंगे ताकि मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी आ जाए और उसको हम लोग वेरीफाई कर लें, ठीक है। ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका जो भी ईमेल आईडी होगा वो वेरीफाई हो जाएगा।
तो मैंने यहाँ पे मोबाइल और ईमेल दोनों को वेरीफाइड ओटीपी के थ्रू कर लिया है। तो यहाँ पे आपका यूनिट का एक आईडी जनरेट हो जाएगा, इसको कॉपी करके जरूर रख लीजिएगा क्योंकि ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पे शॉप एंड कमर्शियल एक्ट के अंदर जो है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तो इसके लिए अप्लाई फॉर परमिशन एनओसी लाइसेंस लिखा हो, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपने यूनिट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि कौन से डिपार्टमेंट से आपको शॉप एंड कमर्शियल एक्ट का लाइसेंस मिलता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से मिलता है, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे कई तरह के जो है आपको अप्रूवल का आएगा लिस्ट। तो हम लोग क्या अप्लाई करना है, रजिस्टर अंडर यूपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1962 के अंदर जो है अप्लाइड करना है। ऐसे कई तरह के ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो अलग अलग चीज़ों के लिए जो है यहाँ पे अलग अलग लाइसेंस है। फैक्ट्री लाइसेंस निकालना है या किसी भी तरह का मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट के अंदर जो है आपको यहाँ पे लाइसेंस निकालना है, तो वो सारा जो है लाइसेंस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अप्रूवल होगा कि नहीं होगा वो टोटली डिपेंड करेगा लेबर डिपार्टमेंट पे। क्लियर यहाँ तक? तो सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे ऊपर वाले पे और आपको पूरा नीचे आ जाना है और यहाँ प्रोसीड विद चॉइस पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तब आपके पास में सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम आएगा, तो आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सेलेक्ट सर्विस नेम है, तो आपको जो है यहाँ पे सर्विस नेम जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर जो हम लोग अप्लाई करें तो सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे व्यू अप्लाइड एप्लीकेशन है, तो आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद जो है आपके पास सबसे पहले इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे आपको वन टाइम वेरिफिकेशन करना पड़ता है। अगर आपको कोई चेंजेस करना है ऊपर वाले में तो आप चेंजेस कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करके वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद जो है आपका यहाँ पे देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एनुअल टर्नओवर वैलिडेटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया, जो भी डिपार्टमेंट आपका सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद जो है न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे करने के बाद जो है आप देख पाएंगे आपके पास में इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आपका सर्विस नेम एप्लीकेशन आईडी यहां पे दिया रहेगा। अभी जो है आपका फॉर्म का स्टेटस क्या है, सेव एज ड्राफ्ट है। इसके अलावा आपको पूरा फॉर्म को फिल करना है, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद जो है आपके पास में यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन ओपन होके आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे टिक आउट कर लीजिए बॉक्स में, एग्री पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिखने वाला है कि जो भी आपका कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है या शॉप है उसका पूरा डिटेल सबसे पहले दिया रहेगा। तो आपको नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे आपको बताना पड़ता है। तो नेचर ऑफ बिजनेस में क्या रहेगा, एस्टेब्लिशमेंट का कैटेगरी आपको देना है, शॉप टाइप देना है, बिजनेस टाइप देना है, टाइप ऑफ ऑनरशिप प्रोप्राइटरशिप होगा तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स फॉर रजिस्ट्रेशन, याद रखें कि जब भी आप शॉप एंड कमर्शियल एक्ट के अंदर लाइसेंस निकालते हैं तो आपका लाइफ टाइम वैलिड रहता है, तो यहाँ पे लाइफ टाइम ही रहने दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग को ऑनर का डिटेल फुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइटल में सेलेक्ट कर लीजिएगा, उनके फादर का नाम दे दीजिएगा, स्टेट सेलेक्ट के लिए जो भी स्टेट होगा और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट के लिए जो भी डिस्ट्रिक्ट से वो होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आधार नंबर और फाइनली यहाँ पे नीचे आ जाना है। अगर उनका फैमिली में से कोई भी अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा और उनका नाम देना पड़ेगा, जो भी उनके फैमिली मेंबर से काम करे और उसका रिलेशनशिप क्या है ऑनर से वो भी बताना पड़ता है। अगर होगा तभी इसको फिल करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैनेजर का डिटेल देना पड़ेगा। अगर मैनेजर रखे हैं अपने एस्टेब्लिशमेंट में तब आप यहाँ पे टिक आउट करके आप मैनेजर का डिटेल का पूरा फिल करेंगे, उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी। अगर नहीं तो कोई दिक्कत है, आप इसको टिक आउट हटा सकते हैं। एम्प्लॉय डिटेल आपको देना पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय है वो आपको बताना पड़ता है। यहाँ पे नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय एडल्ट में कितने हैं, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय एडल्ट में कितने हैं, और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर 14 से लेकर 18 साल तक का अगर आपने यंग एम्प्लॉय रखा है तो उसका डिटेल यहाँ पे देना पड़ता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल देने के बाद जो है आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आपको देना पड़ेगा, जितना भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय उसका नाम दे दीजिएगा यहाँ पे पूरा। और इसके बाद जो है आपको एम्प्लॉय पोस्ट यहाँ पे अलग अलग तरीके के दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप पोस्ट सेलेक्ट करके ऐड करते जाइएगा। इसके बाद जो यहाँ पे किस डेट से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो वो आपको डेट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर जैसे कि आज 23 तारीख है, अगर आज से ही मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ तो आज का डेट जो है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। इसके बाद आ जाता है फीस का डिटेल कि कितना आपको गवर्नमेंट फी पेड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप वीक में 7 दिन अगर आप अपने दुकान या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को ओपन करके रखना चाहते हैं तो उस केस में आपको इसको सेलेक्ट करके जो है आपको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एडिशनल जो है 50% जो है आपको टोटल फी का लगता है। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको टिक आउट को हटा देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको अभी कितना करना पड़ेगा, 45 रुपये का गवर्नमेंट फी आपको सिर्फ पेड करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे फीस का डिटेल पता चल गया कितना आपको फी का पेमेंट करना है। तो आपको क्या करना है, इसके बाद नीचे इस बॉक्स में टिक आउट करके इसके बाद जो है सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप देख पाएंगे कि आपका यहाँ पे एप्लीकेशन जो है सेव हो जाएगा। अब जो है आपका फी पेंडिंग है तो आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है आपको, यहाँ पे आपको कॉपी करके एप्लीकेशन नंबर रख लेना है। ओके के बटन पे अब क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपके पास में इस प्रकार से आ जाएगा, आप देख रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए सिंपल आपको प्रोसीड का बटन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपके पास में इस प्रकार से आ जाएगा एप्लीकेशन। तो अगर आपको इस एप्लीकेशन को अपने क्लाइंट को प्रिंट करके देना तो आप यहाँ से प्रिंट निकाल लेंगे इस एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए देख रहे गो बैक का बटन है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पेमेंट करना। पेमेंट करने के लिए सिंपल आप पे कंसोलिडेट फी है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करेंगे तब फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि आपके पास में इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आपको अपना यूनिट सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे पूरा फी का डिटेल दिख जाएगा कि आपको कितना फी का पेमेंट करना है और किस सर्विस के अंदर करना, वो भी आपका सारा डिटेल मेंशन रहेगा। तो सिंपल 4500 का फी पेमेंट करना है तो आपको इस पे टिक आउट करना पड़ेगा। टिक आउट करने के बाद जो है आपका टोटल अमाउंट 4500 आ गया। आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। आप ऑनलाइन के थ्रू करना चाहते हैं या आप ऑफलाइन एनएफटी या आरटीजीएस करना चाहते हैं। तो हम लोग ऑनलाइन ही सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड टू पे के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने से पहले जरूर चेक कीजिए कितना का पेमेंट करना है। 4500 का पेमेंट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके के बटन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई, तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। तो हम लोग नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे अपना रिस्पेक्टिव बैंक सेलेक्ट कर लीजिए जिस बैंक के थ्रू आप करना चाहते हैं। यहाँ पे सारे बैंक का नाम आपको दिया गया है, ठीक है। इसके बाद पे के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही पे के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी बैंक आपने सेलेक्ट किया होगा उस बैंक का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे पेमेंट कर लेते हैं। अपना यूजर ID, पासवर्ड जो है इंटरनेट बैंकिंग यूज करके जो है हम लोग पेमेंट करेंगे। जब आप अपने इंटरनेट बैंकिंग में आप लॉगिन करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस प्रकार से आएगा। देख रहे हैं यहाँ पे अमाउंट टोटल 45 रुपए का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आप रिमार्क्स दे दीजिएगा, जिसके लिए आप पेमेंट करें वो रिमार्क्स यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फी कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देख रहे पेमेंट सक्सेसफुल आपका हो चुका है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि आपको वेट करना, ये ऑटोमेटिक जो है आपका यहाँ पे चालान निकल कर आने वाला है जो भी आपने पेमेंट किया है। देख सकते हैं ये आपका चालान है, आप इसको प्रिंट निकाल लीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप किसी अपने क्लाइंट क्लिक करें तो आपको तो उसको ये देना ही पड़ेगा, इसके बिना तो वो मानेंगे नहीं, ठीक है। तो अब जो है प्रोसीड टू नेक्स्ट एक्शन है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अब जो है यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है पेमेंट के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपने पेमेंट कर दिया है। अगर आपको डिपोजिशन डिटेल देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कितना का आपने पेमेंट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस जो है आपका पेड दिखा रहा है और कितना का पेमेंट हुआ, 4500 का पेमेंट हुआ, ये आपका डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो क्लोज कीजिएगा। अब जो है हम लोग यहाँ पे जाएंगे अप्लाई फॉर परमिशन NOC पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपके पास में इस प्रकार से आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जो है अपने यूनिट सेलेक्ट कर लीजिएगा और डिपार्टमेंट यहाँ पे नाम अपना डिपार्टमेंट का जो भी नाम होगा, लेबर डिपार्टमेंट, तो सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद जो है आपको सर्विस नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने एप्लीकेशन फिल किया है तो आपका यहाँ पे व्यू अप्लाइड एप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है आपको दिख जाएगा कि आपने किस चीज के लिए अप्लाई किया था, उसका क्या अभी स्टेटस है। तो देखिए यहाँ पे अभी फॉर्म स्टेटस जो है दिखा रहा फी पेड, यानी कि आज का दिन 23 मई 2023 दिखा हुआ है और ट्रांजेक्शन डन सक्सेसफुली। और यहाँ पे फिल व्यू फॉर्म, आपने जो भी फॉर्म फिल किया है वो आपको यहाँ पे दिखने वाला है। तो देखिए आपका स्टेटस कैसे पता चलेगा कि अभी कौन से स्टेज पे है। तो फी पेड यहाँ पे दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा आपका स्टेटस शो करेगा। तो आपको समय समय पे आपको इसका स्टेटस चेक करते रहना है। अब आप लोग पूछेंगे सर ये कब तक अप्रूव होगा, तो आपको क्लेरिफाई कर दो फ्रेंड्स, इसका अप्रूवल का जो टाइमलाइन है ना वो आपका 30 दिनों का है। 30 दिनों के अंदर जो है कभी भी ये अप्रूव हो जाएगा, अगर आपने सारे डिटेल को सही तरीके से फिल किया है। अगर सही तरीके से फिल नहीं किया तो फ्रेंड्स आपका रिजेक्शन भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। तो कोशिश कीजिए जब कभी भी आप यूपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर
रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप किसी प्रोफेशनल से अप्लाई करें। अगर आप ये सारे सर्विस हमारे थ्रू यानी कि YMW फाइनेंशियल सर्विस के थ्रू करवाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और इसके अलावा बता दूं फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे जो है ये सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे सका कि अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपको अपने बिजनेस के लिए शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप कैसे घर बैठे कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बस आज के लिए इतना इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।